वायनाड सीट पर चुनाव कराने की तैयारी में इसी अगले महीने हो जाएगा चुनाव का ऐलान। हाई कोर्ट से भी नहीं मिली है राहुल गांधी को राहत। आजम खान को कोर्ट ने दोषी ठहराया, सजा सुनाई। सप्ताह भर में चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया। लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को सजा सुनाई गई। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग ने लोकसभा सीट के उपचुनाव का ऐलान कर दिया। वो बात अलग है कि फैजल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई, जिस कारण से उपचुनाव रद्द हो गया और फैजल की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई। लेकिन राहुल गांधी को जब सजा सुनाई गई और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई तो चुनाव आयोग ने वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वैसे यह नियम है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सीट 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रखी जा सकती। मोदी मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को सजा सुनाई थी और सजा के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। ऐसे में 22 सितंबर तक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 3.5 महीने ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया है। 22 सितंबर तक चुनाव कराने के लिए आयोग को हर हाल में 22 अगस्त तक चुनाव का ऐलान करना होगा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में 1 महीने का वक्त लग जाता है। ऐसे में संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 1 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 151A चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार देता है, जिसमें वो कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। हालांकि इस पर चुने गए सांसद का कार्यकाल बेहद छोटा होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मार्च की शुरुआत में देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, यानी जो भी सांसद अब वायनाड से चुना जाएगा उसका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के पास 2 विकल्प थे। पहला कि वो गुजरात हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में याचिका दायर करे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। कांग्रेस ने समय बचाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। वैसे कांग्रेस के कई नेता तो शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि सत्र न्यायालय में फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी के कई कानूनी जानकारों का दावा था कि अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो फिर राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट निचली कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दे सकता था। ऐसे में पहले जिला न्यायालय और फिर हाईकोर्ट के विकल्प को आजमाया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज हो चुकी है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है, तो फिर पार्टी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दूसरी ओर वायनाड में उपचुनाव को लेकर आयोग कोई जल्दबाजी दिखाने के बजाय वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके पीछे विचार ये है कि राहुल गांधी और उनके वकीलों को सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने का मौका मिल जाए। 29 मार्च को कर्नाटक चुनाव घोषणा करते हुए भी आयोग की तरफ से कहा गया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसा कब तक होगा। फिलहाल अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है और इस बात के संकेत है कि अगस्त का महीना राहुल गांधी की किस्मत को तय कर देगा। 1 महीने में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। अगर राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया तो चुनाव आयोग भी तुरंत वायनाड सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और अगर राहुल गांधी की सजा में 1 भी दिन कम होता है तो फिर उनकी संसद सदस्यता ही बहाल हो जाएगी और चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।